छोटे छोटे बीमारियों के इलाज में जहां पे लोग लाखों रुपए जो है फूंक देते हैं और डॉक्टर जो है गरीब लोगों के पैसे जो है वो चूस लेते हैं, उसी बीच पटना के एक ऐसे डॉक्टर जो है वो वायरल हो रहा है जो मात्र 10 रुपए में जो है किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज कर देते हैं। हाँ भाई, आपने सही सुना, मात्र 10 रुपए में आपके किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है। हमारे साथ पटना के मशहूर डॉक्टर एजाज अली जी हैं जो मात्र 10 रुपए में किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं। आपका स्वागत करना चाहेंगे इंडियन टाइम्स न्यूज। जी शुक्रिया शुक्रिया। सर, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, खुद मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर में इस कॉरपोरेट सेक्टर के ज़माने में मात्र 10 रुपए में आप कैसे इलाज कर पा रहे हैं? इसलिए कि हम बताया ना कि आपको हमारा फीस बढ़ जाने से, देखिए हमको तो पढ़ाई लिखाई के ज़रिए एक हुनर हासिल है, हुनर है मेरे पास, हम उससे लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन मेरे ज़्यादा फीस लेने से किसी की गरीबी दूर हो जाए ये तो संभव नहीं ना है। गरीब लोग हैं जी। तो हमने अपना प्रैक्टिस 10 रुपये लेखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आएँ और जिस तरह की बीमारी है वो लेके आएँ और उनको सलाह हम दे सकें कि वो अपना इलाज ठीक से करा ले। सही बात है। क्या ये बात सही है कि मात्र 10 रुपए में इलाज आप करते हैं? हाँ, देखिए हम 1984 से प्रैक्टिस करते हैं। 1984 से? हाँ, 1984 से प्रैक्टिस करते हैं और आज भी मेरा फीस 10 ही रुपया है। 10 रुपया? हाँ। मात्र 10 रुपया? मात्र 10 रुपया। एक ज़माना था कि जब हम जिस ज़माने में भिकना पहाड़ी में प्रैक्टिस करते थे तो बहुत से स्टूडेंट लोग मेरे पास आते थे, उनसे तो 5 ही रुपया फीस हम लेते थे। जानते थे कि कहाँ से लाएगा बेचारा वो लोग। तब और अब 10 रुपये में मात्र करते हैं। बस 10 रुपया, उसी वक्त 10 ही रुपया था मेरा फीस, उस वक्त 10 रुपया था, अभी 10 रुपया। 40 साल हो गए। हाँ, ज़्यादा हो गया उससे, 40 साल से मात्र 10 रुपया, बस 10 रुपये फीस देखते। तब आपने सही सुना, डॉक्टर साहब मात्र 10 रुपये में आपके बीमारियों का इलाज जो है वो कर देंगे। कब से जो है इस प्रकार का काम कर रहे हैं सर? बहुत सारे लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है डॉक्टर से ले लेते हैं और आप मात्र 10 रुपये में इलाज कर रहे हैं। हाँ, देखिए हमने बताया ना कि मेरे पास एक हुनर है जी। हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं जी। तो लेकिन हम अपना रखा कि नहीं जी। मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है जी। हम लेने को तो पैसा ले सकते हैं जी। लेकिन उसके लिए उसका घर गिरवी हो जाए, उसका सोना गिरवी हो। ये तो आप सोच रहे हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे लाखों करोड़ों जो लूटा जा रहा है। एक छोटा सा अगर किसी को बुखार होता है, खांसी होता है तो 4 से 5 हज़ार की जो है वो बिल बन जाता है सर। नहीं, तो वो चीज़ हमने कभी नहीं किया। हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों का रेजिस्टेंस कैसा है और उसी हिसाब से हम 3-4 दिन दवा दे के लोगों को ठीक कर देते हैं। कोई जांच वाँच की ज़रूरत भी नहीं होती। सर्दी खांसी और पेट खराब हो जाए तो उसके लिए जांच क्या करेंगे? जांच नहीं करता सर? नहीं, ऐसे ही सच में। देखिए हम लोगों की ट्रेनिंग जो होती है ना उसमें एक क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि आप मरीज़ का नब्ज़ देख के, उसका पेट देख के, उसको स्टेथो से सुन के समझिए पहले कि उसको बीमारी क्या है। लेकिन सर आजकल के डॉक्टर तो एक खांसी और वायरल फीवर हो जाता है तो ब्लड टेस्ट तो करना ही करना है। उसको हम ज़रूरी इसलिए नहीं समझते हैं कि मरीज़ जितने पैसे में टेस्ट होगा उतने पैसे में तो दवा खा के ठीक हो जाएगा वो। दवा खा के? हाँ, सही बात है। हाँ, सही है, दवा ठीक खा के ठीक। जब अगर सर दवा खा के इलाज हो सकता है तो ब्लड टेस्ट करना, खून टेस्ट करना, पेशाब टेस्ट करना, ये टेस्ट करने के बहाने क्यों है फिर? अब तो बहाने क्यों है? तो उनसे टेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है फिर। वो उनसे पूछिए कि क्यों करवाते हैं। लेकिन हम तो ये जानते हैं, जो हमारा तजुर्बा है इतने बरसों का, 3-4 दिन दवा करते हैं, उसी में सर्दी खांसी ठीक हो जाती है जी। और जो हम इलाज करेंगे वो टेस्ट कराने के बाद वो भी वही दवा लिखेंगे। हाँ। लेकिन इतना पैसा खर्चा कराने के बाद लिखेंगे जी। तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है लोगों को, तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हम इस्तेमाल करते हैं जी। और उसके बाद दवा लिखते हैं। ठीक, बाकी लोग जो है मशीनरी रिजल्ट्स का इस्तेमाल जांच, देखिए जांच करवाते हैं। चूँकि आजकल जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, अब पता नहीं उनके जहन में क्या बात है, डॉक्टरी में खर्च ज़रूर होता है। इसका मतलब थोड़ा है कि हमको मरीज़ से वसूल कर लेना है। एक हुनर खर्च होता है, एक हुनर आता है पास में। अब वो सर्विस का चीज़ है, सर्विस करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे अस्पताल है जहाँ पे कंप्यूटर से बीमारियाँ चेक हो रही है, बड़े बड़े मशीन है, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी गई है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या वहाँ पर इलाज सही नहीं होता होगा? नहीं, इलाज तो होता ही है। हाँ। लेकिन जिसको ज़रूरत पड़े उसी का इलाज करेंगे। अब सबको वहाँ खींच के हम थोड़े ले जाएंगे। यहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहाँ तो कैसे जा सकता है भाई। हाँ। एंट्री करने का मतलब है कि हज़ारों में डूब गया, 1000 रुपये लग जाएगा। लोगों को डर रहता है जी।
तो यही वजह है कि देखिए अब गांव वगैरह में जाइएगा तो गांव में जल्दी MBBS लोग नहीं जाते हैं, आज भी नहीं जाते हैं। और अगर पोस्टिंग हो भी गई तो फिर वहाँ से रफू चक्करे रहते हैं, अपना कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं। चूँकि इन लोग अब गांव में गरीबी है, अब वहाँ आप लिख दीजिएगा 2000 का दवा तो कौन ख़रीदेगा भाई। इसलिए वहाँ देखिएगा आपको क्वैक डॉक्टर्सों का चलती रहता है। वो जाता है बिना टेस्ट उसके अपना दवा वो लिख ला के सुई दे दे के अपना लोगों को ठीक करता है, नहीं समझता है तो फिर शहर की तरफ लोग आते हैं। एजाज अली जी, आपने जैसा कि 10 रुपया जो है फ़ी रखा है, 10 रुपया फ़ी कैसे मैनेज कर पाते हैं, या दवा वगैरह में मैनेज हो पाता है, या कैसे? कुछ नहीं हो सकती। देखिए हम तो दवा भी, देखिए जाँच भी करवाते हैं लोगों से। जैसे किसी जगह हमने अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा, किसी जगह हमने एक्सरे के लिए भेजा, तो उन लोगों को भी हम कह देते हैं कि तुम जो डॉक्टर को कमीशन देते हो ना, उस कमीशन उसको काट दो इसमें से, ताकि मरीज़ को हल्का पड़ जाए। ये हम कहते हैं तो उसका कम जांच हो जाता है। उसी तरह से दवा में भी जैसे डिस्काउंट वगैरह रहता है वो हम खुद करवाते हैं, कर दो इसका डिस्काउंट करके दवा। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि 40 साल से ऊपर से जो है मात्र 10 रुपये में इलाज कर रहे हैं, और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोज़ 200-300 लोग आ रहे हैं, ये कैसे मैनेज हो पाता है? मैनेज का मतलब ये है कि मैनेज, देखिए उस सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है। हम तो इसमें सेटिस्फाइड हैं, फिर उसी में से अपना सर्जरी भी करते हैं, कुछ लोगों का मेडिकल इलाज भी करते हैं, तो मिला जुला के अपना काम चलता है। और उसमें हमने ये देखा है कि सिर्फ अपने बेटा बेटी को हमने ट्रेनिंग नहीं दिया कि मरीज़ों का ख्याल रखो, क्योंकि मेरी माँ का ही कहा हुआ था कि 10 रुपये फीस ज़्यादा मत लेना, उनका कहा हुआ था। आपकी माँ ने कहा? माँ ने कहा था। और हमारे ससुर थे गुलाम सरवर साहब, जो कभी स्पीकर थे यहाँ, असेंबली में स्पीकर थे, उन्होंने कहा था कि सर्जरी का कॉस्ट हमेशा आधा रखिएगा मार्केट रेट से। तो हमने हमेशा आधा रखा, उससे भी कम रखा। तो ये कहा हुआ था। फिर हमने अपने बेटे बेटियों को भी यही ट्रेनिंग दिया, बहुत हो जाएगा, तुम खाली कम दाम रखो, लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज करो, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करते हैं सब, वो लोग भी अपना फीस बहुत कम रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक दिन में कितने मरीजों को देख लेते हैं लगभग? देखिए 100 से 100-125 तो मरीज़ हम देख ही लेते हैं, लेकिन हफ्ता में 4 ही दिन देखते हैं ज़्यादा। हफ्ता में 4 दिन देखते हैं, और 100 प्लस जो है आप मरीजों को देख लेते हैं। ये जो है मेरा, देखते हैं, लोग आते हैं, शौक़ से आते हैं, दिखा के जाते हैं। ये भी हम नहीं करते हैं कि आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, ये नहीं, जो आ जाते हैं सबको देख के ही हम उठते हैं, तब जाके फिर ऑपरेशन में जाते हैं। जैसा हम आपके पास आ रहे थे तो ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा जाते हुए, तो आप बच्चों को भी इलाज करते हैं? सबका इलाज करते हैं, बताया ना, बच्चे बूढ़े औरत मर्द सबका इलाज करते हैं, सब तरह की सर्जरी भी करते हैं। बेसिकली हम सर्जन हैं, लेकिन बहुत से औरतों का जो गायनेकोलॉजिस्ट का ऑपरेशन है वो भी हम करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स प्रैक्टिस होता है वो भी हम करते हैं प्रैक्टिस। आखिर ऐसा क्यों है कि पटना में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, PMCH भी है, लेकिन आपके पास लोग आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? 10 रुपया है या अच्छा इलाज है? देखिए, अगर कोई डॉक्टर नया नया बैठे और 10 रुपये फीस रखे हो तो उसके पास लोग आएगा ही नहीं कि लगता है घटिया डॉक्टर है। लेकिन हमने 10 रुपये फीस पर अपना प्रैक्टिस किया, लोगों को इलाज करके दिखाया, तो इलाज करके धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं साहब 10 रुपये में देखते ज़रूर हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर हैं। आज भी लोगों को तजुर्बा होता है कि 10 रुपये में कैसे देखते हैं, हाँ कैसे देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं। अब आप समझ सकते हैं मित्रों, हमारे साथ एजाज अली जी है, जो मात्र 10 रुपये में जो है वो इलाज करते हैं, और ये सर्जन है, लेकिन किसी भी प्रकार की बीमारी का जो है वो इलाज कर देते हैं। अब आप समझिए, इस 2025 के साल में जो है, जहाँ पे छोटी छोटी बीमारियों में 1000, 10,000, 5,000 जो है पैसे लग जा रहे हैं, उस समय में मात्र 10 रुपये में डॉक्टर साहब जो वो इलाज कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डॉक्टर साहब का जो इलाज है, क्या आप सर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, और इस समय 10 रुपये में इलाज करना कितना संभव है, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज।